गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो हमारा विषय है वो समान पात्रता परीक्षा 10+2 के लिए है। सभी बच्चों की डिमांड्स थी कि मैम थोड़ा सा इसकी समरी बताएं कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपका जो पेपर होगा वो उसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का होगा। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है और इसका जो सलेबस है वो आपको फोकस करना है। प्रत्येक सलेबस किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत मायने रखता है। जो सी टेट की जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो न्यू बच्चे होते हैं 10+2 का, उनको के बाद ही सी टेट की प्रिपरेशन की जाती है। तो उन नए बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो न्यू कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा पॉजिटिव लेते हुए आप टॉपिक को समझे। जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे पहला राजस्थान का दिया हुआ है, राजस्थान का इतिहास है, कला है, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये टॉपिक है। इसमें हमने बहुत ही अच्छी तरह से SIRT की बुक से लिए हैं, कुछ रेफरेंस निकाले हैं और इनकी हमने डिटेल भी लिखी है और ऑब्जेक्टिव भी लिखे हैं। तो आप चाहें तो रविवार की को कार्यशाला होती है हमारी, उसका कोई चार्ज नहीं है। आप रविवार को आके यूनिट वाइज से आप प्रत्येक की टेस्ट सीरीज या नोट्स ले सकते हैं। और भारत और राजस्थान का दूसरी यूनिट है, भारत और राजस्थान का भूगोल। तो इंडिया को और आप राजस्थान को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे मैप से। आपको राजस्थान के 33 ज़िले लर्न करने हैं, इंडिया के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये नहीं भी क्वेश्चन के कुछ बच्चे कहते हैं नो है, नहीं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ही हैं। क्योंकि धारा 370 हट जाने के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो आप दोनों को कंपैरिजन करके और पढ़ें। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे राजस्थान के बाहर के हों या राजस्थान के हो या जयपुर से बाहर के हों, रविवार को आप एक बार आइए, पूरे नोट्स ले जाइए और एक बार 6-7 घंटे की क्लास लेने के बाद में आपको हमारे जो न्यूमेरिकल्स वर्ड्स है कि हम लेटर्स को किस तरह से बनाते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। तो हमारे नोट्स को पढ़ने में भी इजी गोइंटी हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो क्लास नोट्स दिए जाते हैं, 6 डे की क्लास होती है, वही नोट्स आपको दिए जाएंगे टाइप के। या फिर हमारे ऐसा नहीं चलता है कि उसमें से गाइड में से लिए या वहाँ से कॉपी किया या वहाँ से कॉपी किया, नहीं। आपको, मैंने रिसर्च किया है, PhD किया है, तो प्रत्येक टाइटल पे कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित क्वेश्चन, और उसके जब न्यू स्टूडेंट है उसकी थ्योरी, ये दोनों चीज़ मिलेगी हमारे नोट्स में। और सेलेक्ट नोट्स मिलेंगे, ऑथेंटिक बुक में से नोट्स मिलेंगे, किसी तरह का प्रकार की यदि कोर्ट में भी कोई इस तरह के हमारे पेज नंबर मिलेंगे, आप उसको अपने नोट्स और बुक को कोर्ट में ले जा सकते हैं। आपको प्लस में ही रहेंगे, नेगेटिव में नहीं जाएंगे। और उसके बाद में पढ़ना है, 3rd यूनिट है राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। हमने इसका वीडियो बना रखा है, हमने डाल दिया है पर, और डेली बाई डेलीज एक एक यूनिट पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप GK प्रिपरेशन के नाम से हमारा चैनल है, उसको देखें, एक एक टॉपिक को बारीक से देखें। देखिए, हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे कि हमारा कोचिंग बहुत बड़ा चले या फिर हमें पैसा मिले। यह हमारे बाबा साहब पर हमने मिशन चालू किया है, संकल्प बेनाडा कोचिंग सेंटर से, निःशुल्क है। और बाबा साहब जिन्होंने एजुकेशन में ऑल वर्ल्ड में चर्चित रहे, एजुकेशन के मैटर में, या कॉन्स्टिट्यूशन को देख लीजिए, पूरा विश्व का सबसे बड़ा संविधान उन्होंने लिखा। उनका इतना एजुकेशन के मामले में बहुत टैलेंटेड थे, इतने बुक्स में उन्होंने PhD किया है। तो उनको फॉलो करते हुए ही हमने इस मिशन की जो मिसाल है वो जलाई है। और इसका जो मेन उद्देश्य है, हमारा कोई पैसा कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य है कि आप पढ़े, अच्छे नागरिक बने। सरकारी मोस्टली हमारा जो रेशो रहता है वो 99% गवर्नमेंट जॉब दिलाने का रहता है। और एक आप जॉब लग जाने के बाद भी आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम 2 बच्चों को सक्सेस बनाएं।
और इसीलिए आपको फ्री ऑफ कोर्स हम सेवाएं दे रहे हैं, ताकि हम जो आपको फ्री दे रहे हैं वो आप भी हम आपको दे रहे हैं, आप और बच्चों को लाभान्वित होंगे, तो निश्चित रूप से बाबा साहब का जो कारवा है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि जिस समाज से बाबा साहब बिलोंग करते थे, उस समाज उस समय वो समाज उस समाज की क्या कंडीशन थी। आज हमारे पास बहुत सारे सोर्स है, उसके बावजूद भी हम आज नए नए टेक्नोलॉजी आ गए, नए नए स्मार्ट वर्क आ गए, उसके बावजूद भी हमारा एजुकेशन अगर बाबा साहब के टाइम का देखे, आज का टाइम देखे, तो मैं मानती हूँ कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। और इस प्रोग्रेस को यानी SC ST OBC जनरल हमने तो निःशुल्क किया है, हमने तो कोई कास्टवार की ही नहीं है कि भाई इस तरह से। लेकिन जो मेन उद्देश्य है कि इन लोगों तक शिक्षा और एक अच्छा स्मार्ट वर्क, अच्छा सेलेक्टेड मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा है, तो हमने सेलेक्टेड मटेरियल और नोट्स वगैरह आप तक पहुंचा कर आप इस समाज, गरीब समाज के बच्चे मन में ये टीस नहीं रखें कि हमारे यदि खास हमारे पास पैसा होता या हमारे पास सोर्स होते तो हम जॉब लग जाते। उनकी भावनाओं का सम्मान करते हो, उन छिपी हुई प्रतिभा को प्लेटफॉर्म देने के लिए ये मिशन चलाया है। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी मुझे सुन रहे हैं और मेरे नोट्स को पढ़ रहे हैं, मिशन से जुड़े, मेरा पर्सनल मिशन नहीं है, यदि आप भी जुड़ रहे हैं तो आप भी बाबा साहब का कारवा बन रहे हैं, आप भी मिशन के मेंबर बन रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि संकल्प का आप प्रचार प्रसार करेंगे। और प्रचार प्रसार का मतलब मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि हमें कोई पुरस्कार लेना। प्रचार प्रसार का मेरा उद्देश्य और आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं उनको इस एजुकेशन का अधिक से अधिक लाभान्वित हो सके, उनको बेहतरीन सुविधा, बेहतरीन नोट्स, गाइडेंस मिल सके। तो इस तरह से आपको तैयार करना है सी पात्रता का। और इसमें हमने टॉपिक आप राजस्थान के राज्यपाल को पढ़े, मुख्यमंत्री को पढ़े, है ना, अधिवक्ता को पढ़े, राजस्थान निर्वाचन आयोग को पढ़े। तो इस तरह से हमने डायग्राम्स और प्रत्येक दिन क्लास दे देंगे, तो उसको आप तैयार करें। फिर जो हमारा टॉपिक है समान पात्रता वाला, उसमें है 4th टॉपिक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो इसमें आपको पंचवर्षीय योजना को भी ढंग से तैयार करना है ना, एग्रीकल्चर को ध्यान से, नई नई जो करंट को मायने रखना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो नए नए अभी नवाचार आ रहे हैं, नई नई योजनाएं हैं, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, और इंडस्ट्रीज़ में जो काम किए जा रहे हैं, और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में NTPC में काम किए जा रहे हैं। तो इस तरह के कोई नया अमेंडमेंट आया तो इस तरह का क्वेश्चन आपके आएगा। और हम साइंस की बात करें तो जो हमारे एवरी डेज में यूज़ हो रहे हैं नए नए टेक्नोलॉजी, रिसर्च, है ना, तो नए नए जो टूल्स के बारे में आविष्कार हो रहे हैं। तो साइंस का जो NCERT आप 6, 7, 8 की पढ़ लीजिए, उसमें सारा सिलेबस अगर 6 से लेकर 10th की बेसिक ये टॉपिक को लेकर देखिए पूरा चैप्टर। मेरा मतलब ये नहीं है कि 6 से 12वीं तक या 6 से लेकर 10 तक की NCERT पढ़ रहे तो पूरी किताब और पूरे चैप्टर को पढ़ना है। पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है, सिलेबस का टॉपिक आप 6 क्लास में मिल रहा है तो उस टॉपिक की जीरोक्स करवा के नोट्स जीरोक्स करवा लीजिए। 7th क्लास में 2 टॉपिक मिल रहे हैं तो 2 टॉपिक के टिक लगा के उसकी जीरोक्स करवा लीजिए। 8th में 3 टॉपिक मिल रहे हैं, उसकी जीरोक्स टिक लगा के आप जीरोक्स कर लीजिए, और एक जगह स्पाइरल कर लीजिए, बाइंडिंग कर लीजिए। अब आपके भी कितने अच्छे नोट्स बन रहे हैं, उनको लिख लिख के याद कीजिए। आप बहुत अच्छे 1.5 महीने में तो आपका स्मार्ट वर्क हो जाएगा। और रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और मैथ बहुत ही अच्छे हैं। आजकल तो नए नए फंडामेंटल्स हैं, नए नए ट्रिक्स है जिससे आप मैथ और रीजनिंग सॉलिड डायरेक्ट आंसर फेंक सकते हैं। तो आप एक बार रविवार की कार्यशाला तो ज्वाइन कीजिए, आपको जो रीजनिंग है, मैथ है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और हिंदी में व्याकरण है, हम शुरू से व्याकरण पढ़ते आ रहे हैं। आप संज्ञा है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, ये सारे इंग्लिश और हिंदी पूरा ग्रामर पोर्शन। आप थ्योरेटिकल तो आ रहा नहीं, ग्रामर पोर्शन आ रहा है, तो इंग्लिश और हिंदी को हम ग्रामर पोर्शन को कंबाइंड लेते हुए ट्रिक से आपको समझा रहे हैं। और वही चीज़ आप पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को समझ के पढ़िए, वो आपका मेथोडोलॉजी है।
कंप्यूटर है, आप सबने RSCIT किया है, RSCIT के आप टॉपिक देख लीजिए, 3-4 पेपर निकाल लीजिए, वहीं से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतना कठिन कुछ नहीं आता है। यानी कोई भी आपने मान लीजिए, आपकी मेथडोलॉजी भी तो आपके दिमाग में परफेक्ट होनी चाहिए। मान लीजिए आपने 6 डे अपने नोट्स पढ़े, तो 7 डे से कम आप सप्ते में एक बार तो रिवीजन के लिए निकालिए। कम से कम आपके 2 रजिस्टर बन गए, हर रविवार को आप रिवीजन करिए। छोटे छोटे 20-25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के लर्न कीजिए। एक पेज पे या एक तरफ से आप नोट्स बना रहे हो तो एक तरफ से खाली छोड़िए, उस खाली पे छोड़ेंगे तो आप जो नोट्स पढ़ रहे हैं उनका लर्न करके बिना देखे लिखिए। बार बार अभ्यास करने से, डेटा क्लियर करने से आपका जो पेपर होगा और आपका जो वर्क होगा बहुत ही स्मार्ट वर्क होगा, और आपकी इस तरह से तैयारी करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप को जो स्ट्रॉन्ग पावर होगी, विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तो निश्चित रूप से आप कामयाब होंगे और आप बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। मैं डॉक्टर सरला, 9828861404 मेरे नंबर है। किसी भी कंपटीशन को लेकर आपके माइंड में किसी प्रकार के एरर्स हैं या कोई भी किसी तरह का कोई चैप्टर है मैथ को लेके, इंग्लिश को, रीजनिंग को लेके, किसी भी, तो आप प्लीज़ आप रविवार की कार्यशाला ज्वाइन करके आप हर एजुकेशन से संबंधित समस्या का सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।